वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करोना पढ़े मेरे आ चुका है 5th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री के साथ। आज का मेरा चैप्टर का नाम है स्टोन एज स्टोन टूल्स। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में, हमारा ये जो नया चैप्टर है हम ये शुरू करेंगे, जिसमें हम स्टोन एज और स्टोन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके स्टेप वाइज के साथ। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ टूल्स, टूल अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ टास्क स्टोन एज टूल्स। तो 2 पार्ट में ये जो चैप्टर डिवाइडेड होगा, 4 पेजेस का ये चैप्टर है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं टाइप एंड फॉर्म्स ऑफ टूल्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ टास्क। if we saw a shiny object buried in the ground, what would we do if we take it out? Perhaps it would be scraped it out with our fingers. If that did not work, we might try to dig it out with a twig or a stick. If that did not work, we would have to look out for a pointed stone that could do the job. But if it still does not work, then we could have to get a iron rod to dig the shiny object out. This shows that we need to choose the tool according to the demand of the task. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। अगर मेरे को एक शाइनी ऑब्जेक्ट जो डायमंड पड़ा है, ठीक है, ग्राउंड पे बहुत बड़ा डायमंड है, निकल नहीं रहा, मुझसे बरीड हो रखा है, मेरे को दिख गया। अब मैं क्या करूँगा, पहले खींचने से कोशिश करूँगा, नहीं निकला। फिर मैं कुछ लाऊंगा, उससे खींचने की कोशिश करूँगा, ट्विग या स्टिक से, उससे भी नहीं निकला। फिर मैं कोई पॉइंटेड पत्थर लाऊंगा जिसको मैं खोद के निकाल सकता हूँ, उसके बाजू की जो ये है सॉइल है वो निकाल के मैं वो पत्थर वो रूबी निकालूँ, वो नहीं हो रहा। और फिर अब मैं करूँ क्या, मैं आयरन रॉड लाऊंगा, वरना तो शवल लाऊंगा, बाजू का एरिया खोदूंगा और फिर रूबी निकाल के निकल लूँगा और बेच दूंगा। ऐसा यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। टास्क जितना टफ रहेगा उतना ज़्यादा हायर वो टूल रहेगा। अगर वो मुझसे पहले ही ट्राई में निकल जाता तो क्या मैं एंड में जाके आयरन रॉड लाता? नहीं, क्योंकि वो उसका काम पहले ही हो चुका है, तो मैं बाद में जाके आयरन रॉड क्यों लाऊं? तो दिस इज अ सिंपल थिंग दोस्तों, जो हमें समझनी है। टूल्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द टास्क। द फॉलोइंग 4 फैक्टर्स डिटरमाइन आवर चॉइस ऑफ टूल्स: ability of resources, minimum use of time and energy, maximum efficiency, skill of handling tool which is acquired through the practice. Apes like the chimpanzees also used stone to break seeds and nuts. They used sticks and stir the ants out of the hill and to catch them. Humans too have always been using tools such as bones, stones, dried twigs and sticks as tool. तो जो अर्ली ह्यूमंस थे उनने भी ये सारी चीज़ें यूज़ की है, चीज़ें निकालने के लिए। ये सारी चीज़ें उनने भी यूज़ की है। अगर उनको कुछ खाना है, तोड़ना है, ये सारी चीज़ें हंटिंग करनी है, वो सब। While continuous a minute observation, experimental and their inborn imagination, humans learned that they could sharpen rods, bones, sticks and stones into tools to carry out their task more efficiently. They also learned that they could give these objects any shape they desire. तो टाइम पास होते होते और इनकी इंटेलिजेंस बढ़ते बढ़ते इन लोगों ने, ह्यूमंस ने ये भी सीख लिया कि वो ये सारी चीज़ों को शार्प बना सकते हैं, वो इन सारी चीज़ों को वैसे ब्लेंड कर सकते हैं, वैसे शेप दे सकते हैं जैसे उनकी मर्जी हो। इन द प्रीवियस लेसन वी सॉ दैट स्टोन टूल्स वर फाउंड विद द रिमेन्स ऑफ होमो हैबिलिस। स्टोन टूल्स हमें होमो हैबिलिस के रिमेन्स के साथ पड़े हुए मिले थे, जिसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा दोस्तों। तो वी कैन से दैट he made them because they were found near his remains, but did he make only stone tools? The answer to this question is no, because he made tools from other materials as well. तो क्या उसने बस स्टोन टूल्स बनाए? नहीं, उसने अलग जो मटेरियल होता है, अलग अलग मटेरियल से भी उसने चीज़ें बनाई। तो उसके कारण हमने जो लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, वो उसने बस स्टोन से ही चीज़ें नहीं बनाई, उसने अलग अलग मटेरियल से भी चीज़ें बनाई दोस्तों।
क्योंकि हम ये कह सकते हैं स्टोन टूल्स उसने बनाए क्योंकि उसके जो रिमेन्स थे, जो उसकी फॉसिल्स हमें मिली, उसके साथ उसके स्टोन टूल्स भी मिले। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ये कैसी चीज़ें बनाई गई। हाउएवर ऑफ द स्टोन However, of the stones tools made by humans thousands of years ago, only the stone tools can be found today. Tools made up of bones are rarely found, but since twigs and sticks decompose easily, we do not find any tools made of them. तो स्टोन इतना जल्दी डिकम्पोज नहीं होता, तो वो मिल जाएगा हमें इजीली अगर होगा कोई टूल। बोन के भी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा टफ है क्योंकि बोन भी डिकम्पोज हो जाता है टाइम के साथ। पर ट्विग और स्टिक्स नहीं मिलेंगे क्योंकि वो 10 या 5 सालों में ही डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए हमें उनके इजीली डिकम्पोज हो जाता है, तो हमें उनके बनाई हुई चीज़ें अभी नहीं मिलती। ये देखो, ये अलग अलग स्टोन्स है और उनकी शार्पनेस है जिनके थ्रू वो यूज़ क्या करते थे। ए चॉपर मेड अप ऑफ पेडल, पेबल से बनाया गया ये चॉपर। दूसरा ये स्क्रैपर है। तीसरा ये सर्कुलर हैमर स्टोन है, तीसरा सर्कुलर हैमर स्टोन। और फिर चौथा एक चॉपर मेड फ्रॉम फ्लेक ऑफ स्टोन्स, चौथा एक चॉपर है जो फ्लेक ऑफ स्टोन से बना है। पांचवा एक बोनर मेड फ्रॉम अ बोन, ये एक बोनर है जो बोन से बना है। और सिक्स्थ ये एक एंटलर है यूज्ड एज अ पिक, यूज एज अ पिक, ये पिकैक्स की तरह यूज हुआ गया था। तो अभी हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पेज के ऊपर, स्टोन एज टूल्स। तो सबसे पहले स्टोन एज टूल्स के बारे में बात करते हैं। द पीरियड फ्रॉम विच mainly stone tools are found is called the Stone Age. The Stone Age is divided into 3 periods on the basis of the shape and the types of tools found on Stone Age or Paleolithic age means Palo means old and lithos means stone, तो Stone Age ऐसे उसका नाम पड़ा। फिर Mid Stone Age या Mesolithic Stone Age मतलब Mid Stone Age। फिर न्यू स्टोन एज मतलब न्यूलिथिक एज, न्यू मतलब न्यू। तो 3 पार्ट में स्टोन एज को डिवाइड किया गया है दोस्तों। तो सबसे पहले आज हम जान लेते हैं ओल्ड स्टोन एज के बारे में। ओल्ड स्टोन एज, होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस बोथ बिलोंग टू द ओल्ड स्टोन एज। बोथ मेड द टूल्स यूजिंग द precaution technique. This technique involves of beating and striking one large pebble against the another to obtain stone flakes. तो ये जो होमो हैबिलिस है और होमो इरेक्टस है, ये पुराने स्टोन एज से बिलोंग करता है। एज पर ये प्रिकॉशन टेक्निक यूज़ किया करते थे। प्रिकॉशन टेक्निक में क्या होता है, एक पेबल दूसरे पेबल पे मारा जाता है, एज पर उन्हें पेबल फ्लेक्स या स्टोन फ्लेक्स मिले दोस्तों। First tool made in the Stone Age was with this technique was a cudgel. Only one side of those tools had a sharp edge. Such tool is known as choppers. तो सबसे पहले ये टेक्निक का यूज़ करने के लिए सबसे पहला स्टोन एज ओल्ड स्टोन एज टूल जो बना वो था एक शार्प एज की तरह एक चॉपर बनाया गया था, क्रूड बनाया गया था जो एक चॉपर था। ये इस टूल्स को चॉपर्स कहा जाता है। they could only be used for breaking nuts or bones. ये बस nuts और bones तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। The tools made by Homo habilis were of these kinds. This indicates that Homo habilis had not yet learned to hunt. Flakes of stones would be produced while shaping his tools. तो जो होमो हैबिलिस है ये दिखाता है कि उसने अब तक क्या दोस्तों हंटिंग सीखी नहीं थी। वो बस फ्लेक्स ऑफ स्टोन लेता था, प्रोड्यूस करता था, शेप करता था, और जो मीट स्क्रैप से जो अलग खाते थे हाइड करके रखता था। जो दूसरे जानवर किसी और जानवर को खा जाता था उसका बाकी हुआ खाना खाता था, हंटिंग नहीं कर पाता था और छोटे छोटे नट्स खा पाता था दोस्तों। तो और उसका जो वो जो फ्लेक्स है उसके ही यूज द फ्लेक्स फॉर स्क्रैपिंग मीट फ्रॉम हाइड, फॉर चॉपिंग मीट एंड अदर फूड स्टफ्स, फॉर शार्पनिंग वुड स्टिक्स एक्सेट्रा। तो ये फ्लेक्स इसलिए यूज़ किए जाते थे, वो क्या कर पाए, वो मीट हाइड कर पाए, वो चॉप कर पाए,
मीट और अलग फूड स्टफ्स को, और वो वुड स्टिक्स जो है वो शार्प कर देता है। तो आजकल बस मैं होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। मैं आपको मिलूँगा इसके नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें ये था ये इस चैप्टर का पार्ट 1। मैं आपको इसके पार्ट 2 में मिलूँगा। शायद से पार्ट 2 में ये चैप्टर ख़त्म हो जाए, वरना तो पार्ट 3 बना दूँगा अगर चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ। तो तब तक के लिए गुड बाय।